पीर बुद्धू शाह, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह ने भेंट कर दी थी पगड़ी, छुरी और कंघी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी के किनारे एक शहर की स्थापना 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा हुई थी। इस शहर को पौंटा साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कारण गुरु जी के पांव चरण का उस स्थान पर पड़ना था। गुरु द्वारा पौंटा साहिब के नाम से वहां पर एक ऐतिहासिक और भव्य गुरुद्वारा सुशोभित है। पौंटा साहिब से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, भंगाड़ी साहिब। जी हाँ दोस्तों, भंगाड़ी उस स्थान का नाम है जहां पर सन 1686 में पहाड़ी राजाओं के गठजोड़ और गुरु गोबिंद सिंह के बीच हुई लड़ाई, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी अपने करीब 4000 अनुयायियों के साथ पहाड़ी राजाओं की करीब 30,000 की फौज पर भारी पड़े थे। सन 1666 में जन्मे गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने पिता 9वें गुरु तेग बहादुर हर की शहादत का 1675 में एहसास किया। तदुपरांत आनंदपुर साहिब में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और गतिविधियां इस इलाके के राजा भीमचंद को रास नहीं आ रही थी। दूसरे पहाड़ी राजा भी राजा भीमचंद की तरह खतरा महसूस करने लगे थे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी फौज तैयार करनी शुरू कर दी थी, जिसमें 500 पठान भी शामिल थे। पहाड़ी हिंदू राजपूत राजाओं को दूसरी बड़ी चिढ़ इस बात की थी कि निम्न जाति के लोग तेज से गुरु गोबिंद सिंह के जाति विहीन समुदाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इस प्रकार उनका सिर उठाकर जीने का प्रयास उस राजाओं को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। जब अनेक प्रकार की धमकियां का कोई उन पर असर नहीं हुआ तो उन राजाओं ने सामूहिक रूप में मिलकर पहले गुरु गोबिंद सिंह से जुड़े हुए अधिकतर पठान सिपाहियों को खरीदा और फिर हमला कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस हमले के पहले गुरु गोबिंद सिंह के कैंप में रहने वाले अधिकतर उदाई यानी कि उदासी अनुयायियों भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। ये भंगाड़ी की लड़ाई थी जिसमें गुरु गोबिंद सिंह को जीत हासिल हुई। इस लड़ाई का एक दिलचस्प अध्याय है पीर बुद्धू शाह। जी हाँ दोस्तों, सिख इतिहास पर लिखी हुई अनेक पुस्तकों पर सडौरा में स्थित गुरु द्वारा जन्म स्थान पीर बुद्धू शाह द्वारा प्रकाशित पुस्तक में हमें इस संबंध में रोचक विज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती हैं। कहा जाता है कि पीर बुद्धू शाह सैयद खानदान में पैदा हुए थे, जिस खानदान में हजरत मोहम्मद की सबसे छोटी बेटी की शादी हुई थी। गुरु नानक देव जी की मक्का मदीना व बगदाद की उदासी यानी कि यात्रा के दौरान उनसे प्रभावित होकर करीब 200 परिवार वहां से पंजाब में आकर बस गए थे। इन्हीं परिवारों में वक्त के साथ साईं मियां मीर, पीर भूरे शाह, शाह हुसैन और पीर बुद्धू शाह जैसे लोकप्रिय सूफी फकीर हुए। पीर बुद्धू शाह का असली नाम बदरुद्दीन था, जिनके बुजुर्ग शाह कयूम कदारी 15वीं शताब्दी में बगदाद से आकर सडोरा में बस गए थे। सन 1647 में पैदा हुई बदरुद्दीन पटियाला जिले में स्थित घड़ाम के पीर पिखड़ा शाह के शागिर्द बन गए थे। इन दोनों का 9वें गुरु तेग बहादुर जी से काफी मेल जोल था। गुरु गोविंद सिंह पौंटा साहिब आए तो पीर बुद्धू शाह और गुरु गोबिंद सिंह का मेल जोल बढ़ गया और पीर बुद्धू शाह की सिफारिश पर गुरु गोबिंद सिंह ने 500 पठानों के दस्ते को अपने साथ मिला लिया था। औरंगजेब की नाराजगी के शिकार इस पठानों को कोई भी राजा या फिर नवाब अपनी फौज में मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
जैसा कि मैंने आपको बताया और कहा भी जा चुका है कि पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला करने से पहले अधिकतर पठानों को धन और लूट के बहाने अपने साथ मिला लिया था। जब पीर बुद्धू शाह को पठानों के पास पलटने की खबर मिली तो वे तुरंत अपने 4 पुत्र, 2 भाई और 700 अनुयायियों के साथ संढौरा से चलकर गुरु गोबिंद सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इस लड़ाई में गुरु की फौज को जीत तो हासिल हुई, लेकिन पीर बुद्धू शाह के 2 पुत्र अशरफ शाह और मोहम्मद शाह वे भाई भूरे शाह सहित 500 अनुयायी शहीद हो गए। लड़ाई के उपरांत तोहफे के तौर पर पीर बुद्धू शाह की मांग पर गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें अपनी पगड़ी, एक छुरी और केश फंसे हुए अपना कंगा भेंट कर दिया। भाई कान्हा सिंह नाभा में महान कोश में लिखा है कि नाभा के महाराज भरपूर सिंह ने कीमती तोहफे व जागीर देकर ये निशानियां पीर बुद्धू शाह के वंशजों से लेकर नाभा सियासत के गुरुद्वार सिरोपाव में गुरु गोबिंद सिंह का अन्य निशानियों के साथ संपूर्ण पूर्वक टिका ली गई। सन 1701 से लेकर 1704 के दौरान आनंदपुर साहिब में पहाड़ी राजाओं व मुगल फौज के साथ गुरु गोबिंद सिंह का तनाव बढ़ा तो सरहद के सूबेदार वजीर खां के हुक्म से सडौरा के दरोगा उस्मान खान ने 1704 में पीर बुद्धू शाह की सारी जायदाद को आग लगा दी। वह छतबीड़ के जंगलों में ले जाकर पीर के शरीर के पुर्जे करके उन्हें मार डाला गया। सन 1709 में पीर बुद्धू शाह की मौत का बदला बंदा सिंह बहादुर ने उस्मान खान को मारकर वह सडौरा को तहस नहस करके लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी कि पीर बुद्धू शाह कौन थे जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह ने भेंट कर दी थी अपनी पगड़ी, छुरी और कंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।